मुश्किल समय में भी धैर्य और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। महाभारत में पांडव युधिष्ठिर द्यूतक्रीड़ा में दुर्योधन से सब कुछ हार गए थे। वे अपने भाइयों और द्रौपदी को भी हार गए थे। इसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। उस मुश्किल समय में द्रौपदी की किसी ने मदद नहीं की। ऐसे मुश्किल समय में भी द्रौपदी ने धैर्य और श्री कृष्ण पर भरोसा बनाए रखा। जब सभी रास्ते बंद दिखे तब उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बची। इसके बाद द्रौपदी ने इस अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया और अधर्म के विरुद्ध मजबूती से खड़ी रहीं। बाद में महाभारत युद्ध में कौरवों की हार हुई। द्रौपदी की सीख: हालात कितने भी मुश्किल हों, धैर्य न छोड़ें। हर स्थिति में भगवान पर आस्था बनाए रखें। योग्य व्यक्ति से मदद मांगने में संकोच न करें। भगवान अपने सच्चे भक्त की मदद जरूर करते हैं। अधर्म के विरुद्ध मजबूती से खड़े रहना चाहिए। सत्य और धर्म कभी न छोड़ें। युधिष्ठिर सत्य और धर्म का पालन करते थे। उनके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। इसी वजह से युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य पांडवों के लिए खतरा बन गए, तब श्री कृष्ण ने उनका वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और भीम ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब ये बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो वे दुखी हो गए। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इस बात की सच्चाई जानने के लिए वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था। इस दौरान जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, ठीक इसके बाद श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया, जिससे युधिष्ठिर की पूरी बात द्रोणाचार्य सुन पाए। श्री कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर की आधी बात होते ही शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य पूरी बात नहीं सुन सके और उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनकर हताश हो गए और अपने रथ से उतरकर जमीन पर बैठ गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। युधिष्ठिर की सीख: जीवन में रणनीति आवश्यक है, लेकिन हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। श्री कृष्ण ने रणनीति संभाली और युधिष्ठिर ने नैतिकता। दोनों ने अपना अपना कर्म किया। जब कोई व्यक्ति जीवन भर सत्यनिष्ठ रहता है तो उसकी बात पर बिना सवाल भरोसा किया जाता है। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की बात इसलिए मानी थी क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाना जीवन प्रबंधन की बड़ी सीख है। युधिष्ठिर जानते थे कि ये युद्ध का निर्णायक क्षण है, फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और झूठ नहीं बोला था। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, सत्य और धर्म न छोड़ें। युधिष्ठिर ने युद्ध जैसे कठिन समय में भी असत्य नहीं बोला। ऐसी ही सनातन धर्म के बारे में जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।